हासिल का एक यहाँ पर आ जाएगा। कल हम लोग ये सबक पढ़ चुके हैं, ये आगे के सवाल है, इसलिए मैं आपको जो है दायरे बनाकर नहीं समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है। और मैंने बता भी दिया था कि एक बॉक्स के अंदर, एक डब्बे के अंदर 2 हिस्से नहीं रह सकते। इकाई में भी एक ही हिस्सा रहेगा, दहाई है तो दहाई में भी एक हिस्सा रहेगा, सैकड़ा है तो सैकड़ा भी एक हिस्सा रहेगा, हज़ार है तो हज़ार में भी एक हिस्सा रहेगा। 2 हिस्से एक जगह पे नहीं सिर्फ 2 हिस्से होने के बाद क्या होगा, एक जो है अगर इकाई में 2 हिस्से आ गए तो एक इकाई बन जाएगा, एक दहाई बन जाएगा। अगर दहाई में 2 हिस्से आए तो एक दहाई बन जाएगा, एक सैकड़ा बन जाएगा। अगर सैकड़ा में 2 हिस्से आ गए तो एक सैकड़ा बनेगा, एक हज़ार बन जाएगा। अगर हज़ार में 2 हिस्से आ गए तो एक हज़ार बनेगा, एक 10,000 बनेगा। इस तरह से जो है 2 हिस्से आने के बाद उसकी जो रकम है वो अपनी मकामी कीमत पे चली जाएगी। अब यहाँ पर 11 जो अगर हम लोग 11 लिखते हैं तो यहाँ पर ये इकाई हो जाएगा, पहला वाला एक है वो इकाई हो जाएगा और ये दूसरा वाला जो एक है वो दहाई वाला हो जाएगा। इसलिए वो दहाई वाला जो है यहाँ चूंकि हम 2 को नहीं रख सकते इसलिए हम उसको आगे ले आएंगे। इस तरह से जो है सवाल हमको हल करना है। तो अभी यहाँ देखेंगे, यहाँ एक है, 11 का एक इधर आ गया और दहाई का एक इधर आ गया। अब ये जो पहले से यहाँ पर 4 है और 7 है, इन दोनों को हम लोग जमा कर लेंगे। 7 और 4 कितना हो जाएगा, वो भी 11 हो जाएगा। और 11 में ये ऊपर का हासिल का मिलाएंगे तो 12 हो जाएगा। फिर से ये जो है 12 जो हमारा जवाब आ रहा है, इसमें फिर ये 2 जो है वो दहाई हो जाएगा और ये जो एक हमको दिखाई दे रहा है सैकड़ा हो जाएगा। तो ये 2 जो है वो दहाई में लिख देंगे हम और ये जो एक नज़र आ रहा है इसको हम सैकड़ा में डाल देंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसी तरह से अब यहाँ पर ये 6 है और ये 1 है, 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 में 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पर सिर्फ 8 आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हाँ यहाँ 2 लोग 3 लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं तो इनको ज्वाइन होने देते हैं हम लोग। तो ये 6 और 1 7 पर का मिलाएंगे 8 हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर 2 हिस्से नहीं है, एक ही हिस्सा है इसलिए 8 लिख के छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 है और 4 है, 5 और 4 को मिलाएंगे तो 9 हमारा जवाब हो जाएगा। इस तरह से हमारा आएगा 9,821 हमारा ये जवाब हो गया। पहले का जवाब 9,821 ये हमारा पहले का जवाब हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे जवाब की तरफ। दूसरे जवाब में मैं दूसरा कलर लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर से हम जमा करेंगे। इकाई में जो है 4 है, 5 है, दहाई में 8 और 7 है, सैकड़ा में 9 और 7 है और हज़ार में 4 है। तो अब ये 4 और 5 को दोनों को मिलाएंगे तो हमारा जवाब होता है 9। तो हम यहाँ पर सीधे 9 लिख देंगे। यहाँ पर एक ही हिस्सा आया इसलिए हासिल में कुछ जाएगा नहीं, 2 हिस्से आएंगे तभी हासिल में जाएगा। अब 8 और 7 को मिलाएंगे तो 8 और 7 होता है 15। अब यहाँ पर 2 हिस्से आ गए, 15 आ गया। अब 15 आ गया तो चूंकि ये दहाई में हम लोग जमा कर रहे हैं इसलिए 15 में 5 जो है वो दहाई कहलाएगा और उसके बाजू जो एक आया वो सैकड़ा कहलाएगा। तो इस सैकड़े को हमको यहाँ पर डालना होगा और ये जो 5 है ये दहाई में रहेगा, दहाई वाला दहाई में रहेगा और सैकड़े वाला जो है वो सैकड़े में चले जाएगा। फिर हम ये 9 और 7 को मिलाएंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में ये 1 मिला देंगे तो 17 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 17 आ गया। अब 17 जो है कहाँ पर आया, ये सैकड़े की रकम में है तो 7 यहाँ पर सैकड़ा कहलाएगा और ये जो 1 है ये हज़ार कहलाएगा। तो सैकड़े का 7 तो हम यहाँ पर लिख देंगे और ये जो हज़ार का 1 है इसको हम हज़ार के कॉलम में डाल देंगे। अब ये 1000 और ये 4000 मिलके हो जाएगा 5000। इस तरह से हमारा जवाब हो गया 5759। अब एक और सवाल हम करते हैं, उसके बाद फिर बाकी की सवालत आपको करनी रहेंगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इकाई में जो है 0 है और 9 है, इन दोनों की हम जमा कर लेते हैं। 9 में 0 मिलाओ या 0 में 9 मिलाओ, जवाब 9 ही आएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे भी एक ही हिस्सा है इसलिए हासिल में कुछ नहीं रहेगा। फिर यहाँ 5 है और यहाँ 2 है तो 5 और 2 कितना होता है, तो 5 और 2 हो जाते हैं 7। यहाँ भी कोई हासिल नहीं आएगा क्योंकि एक ही रकम है। उसके बाद यहाँ 8 अकेला मौजूद है तो यहाँ कोई जमा होगा ना कोई नफ़ी होगा तो 8 8 ऐसे ही हम उतार देंगे। इसी तरह यहाँ हज़ार के कॉलम में जो है 7 है, यहाँ भी कोई चीज़ जमा नहीं है तो 7 का 7 हम उसको ऐसे ही उतार देंगे। इस तरह से हमारा जवाब हो गया 7879। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इतना समझे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सवाल मैं और समझा देता हूँ, बाकी के 2 सवाल जो है आप लोग अपनी
कॉपी में मुझे करके बताएंगे। तो आपके पास कॉपी अगर है तो तैयार रह जाइए, और ये 2 बाकी के सवाल जो है ये मैं आपको दूंगा, आप लोग देखना है और आप उसको लिखना है। सवालात मैं दूंगा। अभी एक सवाल मैं यहाँ बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक सवाल अपने से बना ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिया 3 और यहाँ लिया 4, यहाँ लिया 8, यहाँ लिया 6 और फिर यहाँ पर मैंने ले लिया 4 ले लेता हूँ और 2 लेता हूँ। ये हो गया हमारा जवाब। अब इसको हमको जमा करना है। तो चलिए 3 और 4 मिलाएंगे तो 3 और 4 हो जाएगा 7। उसके बाद 8 और 6, तो 6 का 6 दिन 12, 12 और 2 14, 14 के 4 आ जाएंगे हासिल का। फिर यहाँ पर सैकड़े में 1 आएगा। ये 4 और 2 हो जाएंगे 6, 6 और 1 हो जाएगा 7। हमारा जवाब आ गया 747। अब मैं यहाँ पर आपको 2 सवाल दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में करके मुझे बताएंगे। मैं यहाँ पर 2 सवाल दे रहा हूँ। यहाँ पर 9 और 2, यहाँ पर 7 और 3, सब हासिल वाले रहेंगे। और यहाँ पर 2 और 3। अब इसको आपको जमा करना है अपनी कॉपी के अंदर। दूसरा एक और सवाल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल देता हूँ। 8 और 3, 7 और 3, 4 और 9। ठीक है, 4 और 9। इस तरह से ये 2 सवाल आपको अभी मुझे करके बताना है। ये दोनों सवाल, ये वाला सवाल, अच्छा यहाँ पर तो सवाल हमको पहले से दिया है। चलिए ये आपको करना नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ। ऊपर सवाल लिखे हुए हैं तो हमको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पहले से सवाल दिए हैं तो पहले हम इसको उतार लेंगे। सवाल उतारने में ध्यान रखना है कि हमारे सवाल उतारने के टाइम हमारी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 3 रकम हमको दी गई है चौथे सवाल में, 5679, 5689, उसके बाद जो है 135 और 87। ये हमको सवाल दिया गया, इसको हमको उतारना है। तो सबसे पहले जो बड़ी रकम है उसको हम लोग उतारेंगे। यहाँ पर तो 9 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 6 लेते हैं और उसके बाद 5 लेते हैं। ये हो गई हमारी पहली सबसे बड़ी रकम। उसके बाद दूसरी रकम लेंगे 135, तो हम इकाई से लिखना शुरू करेंगे। 135, अगर किसी ने यहाँ से लिखना शुरू किया तो उसका जवाब गलत हो जाएगा। यहाँ से शुरू करना है हमको, कोई भी सवाल लिखना तो यहाँ से शुरू करना है। 87 है, अच्छा यहाँ 87 के लिए जगह ही नहीं है तो उसको मैं फिर से मिटा देता हूँ, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। कॉलम बहुत छोटे बने हुए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को करने में आसानी हो। तो ये मैं मिटा देता हूँ सब, और ये जो सवाल है इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और मुझे लिखने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली रकम जो है उसमें दिया है 5689, तो मैं ये लिख लिया रकम मैंने। और दूसरी रकम 135 है तो वो भी मैंने लिख लिया 135। और तीसरी रकम है 87, तो वो रकम भी मैंने लिख दिया 87। अब ये आपको जमा करके बताना है या मैं आपको करके बता दूं? चलो मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ। दूसरी रकम जो 5वां वो आप लोग करना है। तो उतारने के लिए सबसे पहले चीज़ देखिए कि ये इकाई है, ये इकाई है, ये इकाई है। तो इकाई में इकाई की रकम आना चाहिए। ये दहाई है, ये दहाई है, ये दहाई है, तो वो दहाई में आना चाहिए। और यहाँ पर ये सैकड़ा है, ये सैकड़ा है, तो सैकड़ा में ये 2 रकम आ रही है हमारे। और ये हज़ार है, ये अकेली आएगी। ये दहाई है तो इसमें सैकड़ा नहीं है, तो इसलिए दहाई की रकम देखो दहाई और इकाई में। तो लिखने का ध्यान रखना है कि हमको इकाई से लिखना शुरू करना है। अभी अगर मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ, अगर किसी बच्चे ने लिखने के लिए, जैसे अभी मैंने यहाँ पर सही रकम लिख के बता दिया, अगर कोई बच्चा इस तरह से भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? इस तरह से भी कर सकता है। देखो ये पहले इसने लिख दिया, यहाँ पर इसने ये सवाल उसने लिखा इस तरह से, और उसके बाद क्या किया, ये 135 उसने यहाँ लिख दिया, किसी बच्चे ने यहाँ पर लिख दिया, और 87 उसने यहाँ लिख दिया। अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से लिखा तो उसका जवाब पूरा का पूरा गलत आएगा, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि ये जो हमको एक नज़र आ रहा है ये सैकड़ा है और हमने इसको हज़ार में डाल दिया।
ये 8 जो नजर आ रहा है ये दहाई है, इसको भी हमने 1000 में डाल दिया। तो ये ध्यान में रखना है कि हमको इकाई से लिखने की शुरुआत करना है, 1000 से लिखने की शुरुआत नहीं करना है। तो ये आप लोग ध्यान में रखो। मैं इसको अभी मिटा देता हूँ और फिर से एक बार मैं आपको सही लिख के बता दूँ कि जब तक सही नहीं लिखेंगे ना, जमा तो हम लोग कर लेते फटाफट, लेकिन ये जो लिखने का सही तरीका जब तक हम लोग नहीं करेंगे ना, तो अगर आपको जमा बहुत अच्छी भी आती है तो भी आपका जवाब गलत आएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है। यहाँ पर जो है इकाई वाली रकम 9 है तो हमने यहाँ 9 लिखे, दहाई वाली 8 है तो हमने दहाई में लिख दिए, सैकड़े वाली 6 है तो हमने यहाँ सैकड़े में 6 लिख दिए, और 1000 वाली 5 है तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। इतना समझ में आया। इसी तरह से उसके बाद ये 4 इंची है, उसके बाद छोटी जो रकम है वो 3 इंची है, तो यहाँ भी 5 एक इकाई में आएगा, इकाई में है चुके तो इकाई में आएगा। 3 जो है वो दहाई वाली रकम है तो उसको हम दहाई में लिखेंगे। इसी तरह 1 जो है सैकड़ा है तो उसको हम सैकड़ा में लिखेंगे। अब 1000 यहाँ पे कुछ है नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर 7 इकाई है तो हम उसको 7 को इकाई में लिखेंगे। 8 दहाई है तो उसको हम दहाई में लिखेंगे। इसके साथ में ना सैकड़ा ना 1000 है तो हम उसको छोड़ देंगे। बस इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, इनको जमा करना है। तो इनको जमा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 और 9 ये हो गया 14, 14 और 7 21 हो गया। अब 21 में ये 1 जो है इकाई और ये 2 जो है दहाई है, तो 21 में 1 जो है इधर ही रह जाएगा, और ये जो 2 है वो यहाँ पर दहाई में आ जाएगा। अब इसके बाद हम इनके अंदर की पहले जमा करेंगे। 8 और 3 हो गया 11। पहले 8 और 8 जमा करेंगे। 8 और 16 और 3 19 हो गया, और उसके ऊपर 2 मिला लेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 21 आ गया। फिर अब यहाँ पर जो 21 आया वो जो है दहाई और ये जो है सैकड़ा हो जाएगा। तो ये 1 हम लोग यहाँ लिखेंगे और ये सैकड़े का 2 हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, अब उसके बाद इनको जमा करेंगे। 6 और 1 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, इसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ये 1000 में कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 हिस्से नहीं आए इसलिए यहाँ पे 9 अकेला है, और ये 1000 का 5 का 5 हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो हमारा जवाब हो जाएगा 5911। ये हो गया हमारा जवाब। अब आप लोगों को मैं ये सवाल दे रहा हूँ, आप लोग मुझे लिख कर बताएंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर लेता हूँ और ये सवाल आपको मैं डिस्प्ले में दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। तो मैं आपको ये सवाल दिखा देता हूँ। चलिए, ये सवाल हम लोग आपको दिखाते हैं। 5वां सवाल है। इसके अंदर इसमें कुछ रकम दी गई है। ये है 4 इंची रकम 4895, फिर 137 और उसके बाद 7। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 4000 वाली जो बड़ी रकम है ये यहाँ पर लिखना है। लिखने के लिए आपको इकाई से शुरू करना पड़ेगा, फिर 137 है उसको लिखना है, और फिर 7 है उसको लिखना है। तो ये तीनों रकम लिखिए, जमा कीजिए और मुझे डिस्प्ले में, मुझे कैमरे के सामने लाके बताइए। तो चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। 5 तो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? हाँ सर। हाँ, यहाँ सबसे पहले ये हमारी जो है 5 हिंसी रकम है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो ये बड़ी रकम है, हमको सीखना है। तो यहाँ 5 और 3 मिलाएंगे तो हमारा क्योंकि एक ही यहाँ पर हिंसा है इसलिए यहाँ पर दहाई में कुछ जाएगा नहीं, हासिल कुछ आएगा नहीं। अब ये 8 को और 5 को मिलाएंगे तो 13 जवाब आएगा। 13 में से ये 3 जो है ये दहाई है और ये जो है सैकड़ा है, तो 3 यहाँ पर रहेगा, और ये जो 1 है ये सैकड़े में चले जाएगा, यहाँ पर आ गया। अब ये 4 और 7 को जमा करेंगे तो 11 होगा। 11 में ये ऊपर का 1 मिला लेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर 12 में ये जो 2 है ये सैकड़ा है और ये 1000 है, तो 2 वाला जो है वो सैकड़े में रह जाएगा, 1000 वाला 1 में आ जाए, 1000 जो है 1000 में 1 आ जाएगा। फिर 6 और 7 को जमा करेंगे 13 हो जाएगा। 13 में ये 1 मिलाएंगे
तो 14 हो जाएगा। अब 14 में ये 4 जो 1000 है और ये बड़ी थोड़ी होगी 10,000 है। तो 4 को हम 1000 में लिखिए और ये जो एक है 10,000 उसको हम 10,000 कॉलम में लिख देंगे। इस तरह से हमारा जवाब हो गया 14,238। 14,238 और ये जो हमारी 5 हिंस की वाली रकम है। तो यहाँ पे 2 जगह पर हासिल आया, बाकी यहाँ पर हासिल नहीं आया, यहाँ पे हासिल नहीं आया, यहाँ पर हासिल आया लेकिन वो डायरेक्ट नीचे आ गया। ठीक है, और कभी भी ध्यान रखना कि इकाई में कभी हासिल नहीं आता है। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, इकाई में भी हासिल लगा देते हैं। तो ये ध्यान में रहे कि इकाई में कभी भी हासिल नहीं आएगा, चाहे आप कितनी भी बड़ी रकम हो, छोटी रकम रहो या पूरी दुनिया में कोई भी हिसाब करे, लेकिन कोई ये गलती नहीं करेगा कि इकाई में हासिल लगाएगा। इतना सबको याद रहेगा। तो कभी भी इकाई में हासिल नहीं लगाना। यहाँ पर एक हिस्सा है इसलिए यहाँ हासिल नहीं है। यहाँ पर 13 आया था जवाब हमारा, तो 13 हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते। ये 13 में 3 क्या है, दहाई है, और ये 1 क्या है, सैकड़ा है। इसलिए ये सैकड़ा के अंदर 1 को हमने डाल दिया यहाँ पर। देखो ये 1 दिख रहा है, ये सैकड़े वाला। उसके बाद हमने फिर इसको जमा की, इसको भी जमा कर लिया, तो 12 जवाब आया। 12 में ये जो है सैकड़ा है, क्योंकि सैकड़ा में हम लोग जमा करते हैं इसलिए पहला अदद सैकड़ा रहेगा, दूसरा जो है 1000 रहेगा। फिर हमने ये 1000 का जो 1 है हमने यहाँ पर डाल दिया, ये दिख रहा है आपको। फिर सबकी जमा करें तो 14 जवाब आया। 14 कौन सी, कहाँ पर 14 जवाब है, 1000 वाले कॉलम में है। तो 14 में 4 जो है वो 1000 है, और ये जो 1 10,000 है। तो इसको हमने क्या किया, इस 1 को जो है 10,000 वाले में हमने लिख दिया, यहाँ पर आया, इसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 14 में से हमने 4 लिखा क्योंकि 14 जो है वो इसमें पहला अदद 1000 वाला है। 12 में जो है पहला अदद सैकड़ा है, ये 2 जो है ये सैकड़ा है। 13 में ये 3 जो है ये दहाई वाला है। तो इस तरह से हमको मालूम करना है, ये तरीके से आपको याद रखना है कि जब भी 2 रकम आई तो हमको पहले देख लेना, यहाँ पे 13 आ गया तो पहला वाला दहाई रहेगा और दूसरा वाला सैकड़ा। अगर दहाई के कॉलम में कर रहे हैं तो पहला वाला दहाई रहेगा और दूसरा सैकड़ा। अगर सैकड़ा वाले में कर रहे हैं तो पहला वाला सैकड़ा रहेगा, दूसरा वाला 1000। अगर 1000 में कर रहे हैं तो पहला वाला 1000 रहेगा, दूसरा वाला 10,000। अगर इकाई में कर रहे हैं, अगर यहाँ पर 18 आता तो ये पहला वाला इकाई होता, दूसरा वाला दहाई होता। अगर ये आपने याद रखा तो आपका रियाजी का कोई भी जमा वाला सवाल गलत नहीं होगा, चाहे वो 1000 की रकम हो, 10,000 की रकम हो या करोड़ की रकम हो, लेकिन कभी आपका गलत नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे जमा सही करते हैं लेकिन हासिल को लगाने में गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से उनका जवाब गलत हो जाता है। तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सवाल मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद फिर आप लोग को पेंटिंग करने दूंगा, आपको जितनी पेंटिंग करना है कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर 10,000 वाली रकम हमको फिर दिखाई दे रही है, दोनों 4 हिस्से, मतलब इसमें 10,000 वाली रकम बनेगी। तो हम जैसा दिया वैसे उठा लेते हैं। 8,546 पब्लिक देते हैं, 8,546 इकाई से लिखना शुरू करने का ताकि गड़बड़ी ना हो। फिर यहाँ पे 7,859, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7,859। अब इसको हम जमा कर लेंगे। अब देखते हैं कि 2 हिस्से आए तो हमको क्या करना है, हासिल में डालना है। तो यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, 9 और 6 को जमा करेंगे तो हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, 15। अब 15 में 5 जो है वो इकाई रहेगा और उसका 1 जो है वो दहाई रहेगा, उसको हम दहाई में फेंक देंगे, दहाई पे लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये 5 और 4 इन दोनों को मिलाएंगे तो 9 हो जाएगा, इसको 1 मिलाएंगे 10 हो जाएगा। फिर 10 का सिफर, ये दहाई वाला सिफर है, और इकाई इसके बाद वाला जो 1 है वो सैकड़ा है तो वो सैकड़े में चले जाएगा। फिर इनको आपस में जमा कर लेंगे, 8 और 5 13, 13 और 1 14। 14 में फिर ये 4 जो है ये सैकड़ा है और उसका 1 जो है वो 1000 है तो उसको 1000 में डाल देंगे। अब उसके बाद 7 और 8 को जमा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में ये 1 मिलाएंगे तो 16 आ जाएगा, 16 का 6 इधर लिखेंगे, यहाँ पर हासिल करेगा, इस 1 को फिर हम यहाँ लिखेंगे, हमारा जवाब आएगा 16,405। पहला हमारा जवाब आया था 15, तो 15 में 5 था इकाई और 1 जो था दहाई था। फिर हमारा जवाब आया 10, 10 में ये सिफर दहाई है और 1 जो है वो सैकड़ा। फिर हमारा जवाब आया 14,
14 में ये 4 जो है ये सैकड़ा है और 1 जो है 1000 है। ये हमारा जवाब आया 16। तो 16 में ये 1000 है और ये 1 जो है 10,000। इस तरीके से अगर हम हर एक की मुकामी कीमत देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये जो हम लोग हासिल का जो 1 लेते हैं, ये हासिल का 1 आया कहाँ से। ये जो 1 आया ये बाजू में क्यों गया? क्योंकि वो दहाई की मकामी कीमत है। जो दहाई की है, दहाई का जो आता है वो दहाई में ही जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, एक एक हासिल, इसमें सब में हासिल आया, ऐसा नहीं जिसमें हासिल नहीं, सब में हासिल आया। तो ये आपको 5 अंक समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने लिखा। जवाब हमारा क्या बना यहाँ पे 16,405, ये हमारा जवाब बना। अब एक सवाल और हम लोग करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर हमारी पढ़ाई खत्म। फिर मैं आप लोग को जो है वो ड्राइंग का दे दूंगा, फिर आप लोग ड्राइंग करना। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे फिर एक रकम लिख लेते हैं हम, 4,576। उसके बाद सब जगह 8 है, 8,888 सब में 8 जमा करना। तो हम लोग जमा कर लेते हैं, पहले इसकी जमा ले लेते हैं। 6 और 8 कितना होगा आपको बताएगा? मुश्किल है। 6 और 8 कितना होता है? 14। वेरी गुड, 14 होता है। तो 14 में ये दहाई है और ये दहाई है। इस दहाई वाले 1 को हम लोग दहाई में लिख देंगे। अब जमा करेंगे 8 और 7। 8 और 7 कितना होता है? 15 और ऊपर हासिल में मिला लेंगे तो 16 का 6 लिखेंगे। अब यहाँ 16 में क्या हो गया, ये 6 जो है ये दहाई है और ये 1 जो है ये सैकड़ा। तो सैकड़ा के 1 को हमको सैकड़ा में डाल देना, डाल दिए। अब इन दोनों को जमा करते हैं। 8 और 5 कितना होता है? 13। वेरी गुड, इसमें 1 मिला लिए तो कितना हो जाएगा? 14। तो 14 में ये 4 जो है ये 4 सैकड़ा है और ये 1 जो दिखाई दे रहा है ये 1000 है। तो 1000 वाला जो है 1 जो है उसको 1000 में डाल देंगे 1 को। अब ये 8 और 4 को जमा कर लेंगे, कितना होगा? 12। वेरी गुड, 12 में 1 मिलाएंगे तो 13 हो जाएगा। अब 13 में क्या होगा? 13 में 3 जो 1000 है और ये जो 1 है ये 10,000। तो ये 10,000 वाला 1 हम लोग यहाँ डाल देंगे और ये वापस क्या आ जाएगा। इस तरह से हमारा जवाब बन गया 13,464। ये हो गया हमारा जवाब। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर आपको Thanks you for watching the video, and don't forget to subscribe to my channel to stay updated on educational videos and other contents.